न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। PIA की पहली कमर्शियल परवाज कराची से ग्वादर एयरपोर्ट पर पहुंची। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली पहली परवाज को वाटर कैनन से सलामी दी गई। वजीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने पहली परवाज का इस्तकबाल किया। ग्वादर एयरपोर्ट पर एयरबस और बोइंग तैयारे भी लैंड कर सकते हैं। न्यू ग्वादर एयरपोर्ट पर फ्लैगशिप मंसूबा है और ग्वादर एयरपोर्ट सालाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने न्यू ग्वादर एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि CPEC में शमूलियत के बाद ग्वादर अब तरक्की की राह पर गामजन है। ग्वादर एयरपोर्ट मुल्क की मईशत में तब्दीली का बायस बनेगा। न्यू ग्वादर एयरपोर्ट अहम संग मील की हैसियत रखता है। CPEC के बागियों ने जदीद बैनुल-अक़वामी अड्डे के क़याम को तरजीह दी। न्यू ग्वादर एयरपोर्ट का संग मील अबूर करने पर फख्र है। ये पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख में अहम तरीन मौका है। आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने जजेस कमीशन के पास करदा मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब कर लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने मौक़िफ़ अपनाया कि जजेस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुताल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर क्यों नहीं किया, अदालत बरहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 16 जनवरी के जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में अदालती हुक्म को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। बताया गया कि इस बेंच के सामने टैक्स से मुताल्लिक तमाम मुकदमात मनसूख कर दिए गए। जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील तैयार। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। वकला सलमान सफदर और खालिद यूसुफ अपील दायर करेंगे। वकला ने वकालतनामा दस्तखत कराने के लिए अडयाला जेल के हुक्काम के हवाले कर दिए। वकालतनामा पर दस्तखत होने के बाद अपील दायर होने का इम्कान। नैब अदालत ने बानी PTI को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई थी। बानी PTI की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत का बानी PTI के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर तैयारी के लिए वक्त। वकील हामिद खान ने कहा कि यह इस अदालत की कमजोरी है, अभी तक सुओ मोटो नहीं ले सकी। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने दौरान समाअत कहा कि हामिद खान आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक सारा इलेक्शन ही गलत था। फॉर्म 45 और 47 में अगर फर्क तो कोई एक तो सही होगा। कश्ती हादसात में पाकिस्तानियों की अमवात। वजीर आजम की हिदायत पर तहकीकात में अहम पेशरफ। सराय के मुताबिक FIA के 38 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 12 डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को चार्जशीट कर दिया गया। 4 जोन्स के डायरेक्टर्स को भी नोटिस थमा दिए गए। इन अफसरों को एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान मजीद तहकीकात का हुक्म। तहकीकात के लिए 3 रुकनी टीम तश्कील। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी स्मगलरों के खिलाफ अब तक 75 इंक्वायरियाँ की गई। डोनाल्ड ट्रंप 47 से अमरीकी सदर की हैसियत से दूसरी बार अमरीका की कमान संभालेंगे। नौमंतखब अमरीकी सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल, स्टेज सज गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा। वाशिंगटन में आज दर्जा हरारत -11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। शदीद सर्दी के बायस ट्रंप ओपन एयर के बजाय इमारत के अंदर मनसब का हलफ उठाएंगे। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में टिकटॉक को बहाल करने का ऐलान कर दिया। अमरीका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ऐलान करते हुए कहा, चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक को मुमकिन तौर पर पाबंदी से बचने के लिए 90 दिन की मोहलत देंगे।
90 दिन की तौसी ऐसा इकदाम है जिसकी कामयाबी का ज्यादातर इम्कान है। हलफ बर्दारी के मौके पर टिकटॉक को इस पाबंदी की मोहलत देंगे तो इतवार को नाफिज होने वाली है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ, गजब की ठंड पड़ने लगी। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मस्तूंग, क्वेटा, ज़ियारत, कोजक टॉप, खानुज़ई, कान में तरजई बर्फ से ढक गए। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी। प्रेस वैली में मेन शहराज समेत मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद कर दी गई। इस दौर में कई इंच बर्फ पड़ चुकी है। लेहा में दर्जा हरारत 9 रिकॉर्ड किया गया, जबकि गूप्स में 6 और मालम जब्बा में पारा -4 को छू गया। और पाकिस्तान के मशहूर अदाकारा कुबरा खान भी पिए घर सुधारने के लिए तैयार। कुबरा खान ने शादी के बारे में अफवाहों पर खामोशी तोड़ दी। ये जोड़ा 22 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेगा। शादी की तकरीबात कराची के में मुनक़िद होंगी। कुबरा खान ने करीबी दोस्त गौहर रशीद की गैर मौजूदगी में सवाल किया तो उन्होंने कहा मालूम नहीं कि वो क्यों नहीं आए, लेकिन उन्हें तकरीब में मौजूद होना चाहिए था।